Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. गाइस आज है डे 900 डे बिगनर सीरीज का, जहां हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। जी हाँ, भले ही हर ट्रेडर का यहाँ पर मोटिव एक ही हो, प्रॉफिट बनाने का, पर प्रॉफिट करने का सबका तरीका और स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन सी बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में। तो अगर यहाँ पे बेसिक मेन टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो वो है यहाँ हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और एक है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब इनमें भी हमको कई तरीके की सब टाइप्स देखने को मिलती हैं ट्रेडिंग की। जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप कंपनी के बारे में जानते हो, आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हो, आप कंपनी का फ्यूचर एक प्रॉस्पेक्ट देखते हो कि क्या कंपनी ग्रो कर सकती है, क्या वो ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जिसका आगे अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, क्या उसके अर्निंग हमको बढ़ती दिख रही है। आप ये सब चीज़ें चेक करते हो और फिर आप उसमें एज एन इन्वेस्टमेंट अपना पैसा डालते हो और कम से कम आप उसको होल्ड करते हो मोर देन अ ईयर। तब ये इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में वो कैटेगरी में आता है जो कि है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली फंडामेंटल्स चेक करते हो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही हमको सेकेंड टाइप की भी एक ट्रेडिंग देखने को मिलती है जो कि है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आप कंपनीज के फंडामेंटल्स चेक करते हो, उनकी अर्निंग्स चेक करते हो, आप उनके बारे में जानते हो। बट यहाँ आप क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद जब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक से पूरी तरीके से एग्जिट ले लोगे। बट इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप और रुकोगे और यहाँ पर आप अगर देखोगे कि कंपनी में और ग्रोथ की चांसेस हैं तो आप उस स्टॉक में बने रहोगे। तो ये मेन डिफरेंस है पोजिशनल ट्रेडिंग और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में। अब चलिए बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपको कोई, ये पूरी टेक्निकल बेसिस पे की जाती है। अगर किसी यहाँ पर स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बना है तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हफ्तों तक उस स्टॉक को रखोगे। आप एक उसका स्विंग प्ले कर लोगे। एक स्विंग किसको कहा जाता है, जब एक हमको यहाँ पर नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छा लेवल, हाई लेवल पर वो स्टॉक पहुँच जाता है, उसको हम एक स्विंग बोलते हैं। एक उसने यहाँ पर मोमेंटम प्ले कर लिया। और स्विंग ट्रेडिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ से ज़्यादा नहीं रुकोगे, तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो अब अगर हम यहाँ टाइम को और रिड्यूस कर दें तो हमारे पास आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ये ट्रेडिंग में क्या किया जाता है कि आप उसी दिन उस स्टॉक को खरीदते हो और उसी दिन आप उस स्टॉक को सेल भी कर देते हो, और जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है या लॉस जो भी मिलता है वो उसी पर्टिकुलर दिन का होता है। इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लॉस बुक करना होगा आपको, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना होगा। अगर आपने इंट्राडे के स्टॉक्स बाय कर लिया इंट्राडे में और उसे सेल नहीं किया तो जो आपका ब्रोकर होगा वो खुद से आपकी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा 3:15 बजे से पहले। तो ये कुछ तरीके की ट्रेडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अवेलेबल थी। अगर हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस की बात करें तो हमको दो तरीके की ट्रेडिंग देखने को मिलती है, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग और यहाँ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग। फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि मैंने बताया, ये यूज़ की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर को बाय करते हैं। वहीं अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ आप स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इस पर्टिकुलर एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके की ट्रेडिंग अवेलेबल थी। अब अगर बात करें कि रिटर्न्स की इस ट्रेडिंग में कैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जो आप जिस स्टॉक को होल्ड करेंगे उसमें आपको यहाँ पर चांसेस है सबसे ज़्यादा रिटर्न पाने के। और अगर आपने अच्छे से इस फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि मैंने इस सीरीज़ में आगे बताने वाला हूँ, अगर आपने उस स्टॉक का अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया हो तो आपको इवन यहाँ पर
500-600% का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें सबसे लो रिटर्न की, तो यहाँ पर इंट्राडे में ऑब्वियसली हमको देखने को मिलेगा। इंट्राडे थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्की भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेड्स में कई बार आपकी पोजीशन गलत पड़ सकती है। तो एज़ अ बिगनर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही ज़्यादातर प्रेफ़र करना चाहिए। तो चलिए आज के टास्क की बात कर लेते हैं। तो आज का टास्क आपका ये है कि मल्टी बैगर स्टॉक किसे कहा जाता है, आपको इसका पता करना है। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज़ से।